दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 ड्रिंक के बारे में जो लाजवाब होने के साथ साथ बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और इसके बहुत ही बेनिफिट्स होते हैं। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 50 साल है या 50 साल से ऊपर है। ये वीडियो उन लोगों पे बेस्ड है 5 ड्रिंक्स पे कि 50 साल से ऊपर और 50 साल के जो हैं वो कैसे इसे ले सकते हैं, कैसे इसको यूज़ करके कैसे अपने आप को यंग, स्वस्थ और एनर्जेटिक रख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो उम्र जो है ना वो एक नंबर ही होती है, लेकिन हम तब तक जवान रह सकते हैं जब तक कि हमारा दिल जवान है और हमारी सोच जवान है। तब तक हम अपने आप को यंग रख सकते हैं। लेकिन कई बार है ना, सही से ध्यान ना देने पे ना हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं जो कि हम 50 साल की उम्र पे ध्यान नहीं देते हैं। और हमें 50 साल की उम्र में ही ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, हमारी देखभाल होना बहुत ज़रूरी है। हम जल्दी से ना बूढ़े दिखने लग जाते हैं, जल्दी हमारी एज नहीं होती लेकिन हम कम एज में ही बूढ़े दिखने लग जाते हैं क्योंकि हम केयर नहीं कर रहे। इन 5 ड्रिंक में ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो आपके एजिंग प्रोसेस को बहुत स्लो कर देंगे, आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देंगे, आपके एजिंग प्रोसेस को इतना स्लो कर देंगे। लेकिन आपने ये लगातार सेवन करना है, इसका किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कितना करना है, आज मैं आपको बताऊंगी। पूरी वीडियो ध्यान से सुनना। और जो 50 साल से हैं या 50 साल के ऊपर हैं या आपके मदर हैं या फादर हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनना। आप उनको यंग कैसे रख सकते हो, एनर्जेटिक कैसे रख सकते हो 5 ड्रिंक के उससे। तो आप उनको स्वस्थ देखना चाहते हो तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना और इसे शेयर भी करना। हर एक के फादर के लिए, हर एक के मदर के लिए या खुद के लिए। अगर आप 50 इयर्स के हैं तो कैसे आप अपने आप को एनर्जेटिक, स्वस्थ और यंग रख सकते हैं, अपने आने वाले बुढ़ापे को बहुत स्लो कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं उन 5 ड्रिंक के बारे में। सबसे पहली है अनार का जूस, ताज़ा अनार का जूस। मैंने ताज़ा इसलिए लगाया क्योंकि आजकल जो डिब्बा बंद जूस आते हैं, आपने उनको नहीं लेना है, आपने घर का निकला हुआ ताज़ा जूस ही लेना है। क्योंकि हमारी बढ़ती एज के साथ है ना, हमारी इन्फ्लेमेशन बढ़ती रहती है। तो वो क्या होता है कि उससे ना बहुत ज़्यादा हमारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अगर हमारी इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है तो उससे क्या होगा, हमें बीमारियां घेर लेगी बहुत ज़्यादा। तो अनार का जूस क्या करता है, अनार का जूस उस इन्फ्लेमेशन बढ़ती हुई को कम करता है, हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं बढ़ेगी तो बीमारियां नहीं होगी। तो अनार का जूस उसे कंट्रोल करता है, हमारी बीमारियों को रोकने में मदद करता है। और 50 साल के बाद आपने कभी नोटिस किया हो कि हमारी याददाश्त बहुत कम होने लग जाती है। जैसे आपके मदर फादर भी है या दादा दादी भी हैं, तो 50 साल के उम्र के बाद याददाश्त कमज़ोर होने लग जाती है। तो जो ये अनार का जूस होगा आपकी मेमोरी को भी अच्छा रखेगा, आपकी याददाश्त को भी बरकरार रखेगा। और आपने लेना कैसे है, इसे आप डेली 1 गिलास आपने लेना ही लेना है। और लेकिन फिर मैं बोलूँगी कि ताज़ा घर का निकला हुआ अनार का जूस लेना है और इसको इस तरीके से 1 गिलास आपने डेली यूज़ करना है। अब मैं आती हूँ दूसरे ड्रिंक पे, अदरक का जूस। आपने ये जो अदरक का जूस होता है ये बहुत ही एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। हमारे जोड़ों में कहीं पे भी दर्द है ये उस चीज़ को भी कम करता है, या हमारी बॉडी में कहीं पे भी स्वेलिंग आ जाती है तो इसे उसको भी कम करता है। आपने इसको बनाना कैसे है, आपने एक कप पानी रख देना है गैस पे। जब वो उबल जाए आपने छोटा सा एक अदरक का टुकड़ा लेके उसे कद्दूकस करके आपने उसमें डाल लेना है। अगर कद्दूकस नहीं करना चाहते तो आप छोटे छोटे टुकड़े करके उस पर डाल लीजिए। और वो जब बहुत ही अच्छे से उबल जाए आप उसको कप में लेके आप उसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं और आप थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं।
ये आपके डाइजेशन सिस्टम को भी बहुत अच्छा करेगा। जैसे कईयों का पेट खराब रहता है, डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहता, तो ये उसको भी ठीक करेगा और आपकी जो पाचन शक्ति है उसको इम्प्रूव करेगा। आप जो भी खाना खाएंगे या जो भी कुछ आप खा रहे हैं पी रहे हैं, तो ये उसे डाइजेस्ट करेगा। तो एक ड्रिंक हो गया आपका ये, आप इसे भी दिन में एक बार इसे पी सकते हैं और इसमें जैसे बताया आप उसे ले सकते हैं। अब मैं बात करूँगी आपसे तीसरे ड्रिंक के बारे में। तीसरा ड्रिंक जो है हमारा चुकंदर का जूस। ये भी दोस्तों चुकंदर का जूस हमारे चुकंदर का जूस हमारे लिए पावर हाउस है। मतलब उसमें इतने मिनरल्स होते हैं, इतने न्यूट्रिशंस होते हैं कि अगर आप इसे लेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। आपने इसको ले चुकंदर का जूस हमारे स्टेमिना को बढ़ाएगा और हमारा जो ब्लड फ्लो होता है उसको ठीक करेगा, हमारे अंदर बिल्कुल एनर्जी भर देगा। और जैसे कईयों का लीवर फैटी हो जाता है, तो फैटी लीवर को भी ये कंट्रोल करेगा। तो आप इसको हम जब भी पीना है आपने इसे ताज़ा ही पीना है। जैसे कि आपने बना के रख दिया, आधे एक घंटे बाद पी रहे हैं, तो आधे एक घंटे बाद नहीं पीना। तो आप जब भी बनाएंगे इसे ताज़ा ही बनाएंगे और ताज़ा ही पिएंगे। और आप इसका भी सेवन पूरे दिन में एक बार ज़रूर करिए। तो अब आते हैं हम चौथी ड्रिंक पे कि हमारी चौथी ड्रिंक क्या है। छाछ बहुत ही मैं चौथे ड्रिंक की बात कर रही हूँ कि छाछ बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है। बहुत ही, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान से बाहर भी। और हिंदुस्तान में तो कई शहर ऐसे हैं जैसे पंजाब हो गया या राजस्थान हो गया, तो उसमें कोई भी आएगा सबसे पहले छाछ ही रखी जाएगी। तो बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है ये। हमारी बॉडी को ठंडा रखती है। आपने कभी देखा होगा कि जब भी अगर आपके पेट पे गर्मी हुई, लूज मोशन लगे या कुछ भी हुआ, तो आप दही खाने से या छाछ पीने से आपको रिलीफ मिलता है। और इसमें जो बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, तो बहुत अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है। जो अगर जैसे हम जंक फूड खा रहे हैं उससे गंदे बैक्टीरियाज हो जाते हैं जो हमारी बीमारियों को, यहाँ तक कि बहुत बड़ी बीमारियों को भी न्योता देते हैं। बहुत बड़ी बीमारियाँ होने का भी डर रहता है उससे। तो छाछ में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो आप इसे भी एक गिलास डेली पी सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट और पांचवें ड्रिंक के बारे में। पांचवा ड्रिंक है हमारा ग्रीन टी। ये तो आपने बहुत ही सुना होगा कि एजिंग प्रोसेस को बहुत ही ग्रीन टी स्लो कर देती है। जो हमारा एजिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ग्रीन टी का सेवन करने से बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। ये हमारे ब्रेन को भी शार्प रखती है, ये हमारी याददाश्त को भी बहुत अच्छा रखती है, ब्रेन को भी शार्प रखती है और हमें बूढ़ा होने से रोकती है, हमें एनर्जेटिक रखती है। आप कभी भी ग्रीन टी पियेंगे आप पूरा दिन अपने आप को बहुत ही एनर्जेटिक फील करेंगे। तो इसका सेवन आप कर सकते हैं। आप ये दिन में 2 भी पी सकते हैं, आप इसको 3 में 3 भी पी सकते हैं। बट ये आपने खाने के साथ नहीं पीनी। ये जैसे आपने खाना खाया, आपने ग्रीन टी बनवा ली या बना ली, तो आपने खाने के साथ नहीं पीनी, क्योंकि जो हमारे खाने में न्यूट्रिशंस होते हैं जो वो हमें उससे नहीं मिल पाएंगे। अगर हम तुरंत ग्रीन टी पी लेंगे तो उससे नहीं मिल पाएंगे। तो खाने के तुरंत बाद नहीं पीनी है आपने। आप खाने से 1 घंटा पहले पी सकते हैं या 1-1.5 घंटा बाद पी सकते हैं। तो ये दोस्तों 5 ड्रिंक ऐसे हैं जो 50 साल की उम्र के बाद पीना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये यंग रखेंगे, एनर्जेटिक रखेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रखेंगे। तो ये पांचों ड्रिंक को, अब आपके पास सवाल आएगा कि हम पांचों ड्रिंक एक साथ ले लें, तो आपने एक साथ नहीं लेने हैं, क्योंकि हर एक का एक बॉडी का ज़रूरत होती है।
मौसम की ज़रूरत होती है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 50 साल के बाद हमें अपने बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है। 50 साल की एक ऐसी बढ़ती एज है जिसमें आप देखभाल अपनी करेंगे या आपकी कोई देखभाल करेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। ये आपने ड्रिंक एक साथ नहीं पीनी है। जैसे कि मैंने बताया अनार का जूस, तो ये आप 12 महीने पी सकते हैं। इसका कोई भी वो नहीं है कि किस मौसम में पीना है या नहीं पीना। ग्रीन टी है, ग्रीन टी भी आप 12 महीने पी सकते हैं। जैसे अदरक का ड्रिंक है, वो आप सर्दियों में यूज़ करें। जैसे चुकंदर का है, वो भी बहुत गर्म होता है तो आप सर्दियों में यूज़ करें। जैसे छाछ है, अभी गर्मियां हैं तो आप छाछ का डेली 1 गिलास सेवन करें। तो आप अपने बॉडी के हिसाब से और मौसम के हिसाब से इसे यूज़ कीजिए। पांचों ड्रिंक एक साथ नहीं लेनी है। तो दोस्तों, आप अपने मम्मी पापा का या दादा दादी का या खुद का 50 साल के हैं या 50 साल से ऊपर है तो ध्यान रखिए। और ऐसे 5 फ्रूट्स भी हैं जिससे कि आप अपनी स्किन को यंग, जवान और स्वस्थ अपनी बॉडी को रख सकते हैं। तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो आप ये फॉलो कीजिए और आप ये पाँचों ड्रिंक यूज़ कीजिए। आप देखेंगे कि आप बहुत ही एनर्जेटिक हो गए हैं और आपको बीमारियां नहीं लग रही हैं, बीमारियां भी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना उन लोगों को जिनके फादर मदर 50 से ऊपर हैं या घर में कोई और भी है जो 50 प्लस है। तो आप इन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये 5 ड्रिंक ज़रूर लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।